जो हम सामान्य रूप से देखते ही देखते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। शिवा माधुरी। Yes, sir. Yes, sir. Now you may continue. Yes. So, thank you so much, sir, for just giving all the introduction here. And as you said that the code number 257300 and UPSC language paper in February, all these will be continued. And then now I would like to hand over to the next thing to the sir as follows. प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम महोदय। परम आदरणीय प्रोफेसर रणवीर सिंह जी, देश के प्रख्यात विद्वान इंडोलॉजिस्ट, इस अवसर पर मैं आपको नमस्कार करता हूं। डॉक्टर गणेश टी पंडित, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी श्रृंगेरी, हमारे प्रिय अनुज डॉक्टर विपिन झा, बिटिया शिवा माधुरी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। यह जो प्रोफेसर रणवीर सिंह जी के निर्देशन में यह जो कार्य शुरू हुआ है वो कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जो इंडोलॉजी है, प्राच्य ओरिएंटल स्टडीज के जो ओरिएंटल लैंग्वेजेज हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेज, उसमें रोजगार की बहुत कमी है और छात्र भी बहुत कम आ रहे हैं। हमें ऐसे कार्यशालाओं के माध्यम से इन विषयों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। छात्रों के मध्य एक क्रांति लाने की जरूरत है, जिससे वो नेट पास करें, जेआरएफ हों, आर्थिक सहायता प्राप्त करें और संस्कृत जैसे अगाध सागर में डुबकी लगाने का प्रयास करें। आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि मैं भी एक प्राच्य विद्या का छात्र रहा हूं और जीवन पर्यंत रहूंगा, इसकी मुझे उम्मीद है। परमपिता परमेश्वर जितनी जिंदगी मुझे देगा वो प्राच्य विद्या को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय ज्ञान परंपरा को ही समर्पित है। इस दिशा में हमें हर विषय पर यूनिट वाइज मार्गदर्शन विपिन जी के द्वारा छात्रों को दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और ये एक उनका ये शुरू से उनकी प्रवृत्ति रही है, संस्कृत में छात्रों को बढ़ावा देना और इसको, इन प्रतियोगी परीक्षाओं को सुगम और सुलभ बनाना। मैं भी जब दिल्ली विश्वविद्यालय में था, अध्ययन और अध्यापन कर रहा था, तो मैंने भी पाली भाषा में यूपीएससी में बच्चों को उनका मार्गदर्शन करता था और 50 के करीब आईएएस और आईपीएस हमने प्रोड्यूस किए। ये शिक्षक के हाथ में है कि शिक्षक इस भाषा को, विषय को कितना सरल बनाता है, रोचक बनाता है
और छात्रों के सम्मुख रखता है। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, व्यवहारिक अनुभव पे आधारित बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। दर्जनों छात्र मेरे हाथ से आज शिक्षा प्राप्त कर आईएएस और आईपीएस जैसी चीजों सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। कई सारे टॉपर्स होते थे। जिस साल मैं नोट्स बदल देता था उस साल तो टॉप करना, मतलब टॉप 25 में 2-3 का आना जो है वो लगभग निश्चित होता था। इस तरह से विपिन जी जैसे रत्न आज संस्कृत में हैं, जिन्होंने अपनी ऊर्जा, अपना ज्ञान छात्रों के कल्याण के लिए लगाया है। तो मैं इसके लिए विपिन जी को बार बार साधुवाद देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि विपिन जी इस तरह के कार्य जीवन पर्यंत करते रहें, छात्रों का कल्याण हो, छात्रों का मंगल हो। आज सुबह सुबह विपिन जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आपको इंस्क्रिप्शंस पे बात करनी है। जो एक यूनिट है इंस्क्रिप्शंस का, मैं उस पे बात करूंगा क्योंकि ये छोटे भाई का आदेश है। तो देखिए, इंस्क्रिप्शन के माध्यम से केवल नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप इंस्क्रिप्शन का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन न करें, बल्कि भारतीय संस्कृति के विस्तार, विकास और इसकी स्थिति को जानने के लिए आप इंस्क्रिप्शन अभिलेखों का अध्ययन करें। और जब आप पूरी दुनिया के इंस्क्रिप्शन अभिलेखों का अध्ययन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका जन्म किस भूमि में हुआ है, मां भारती का विस्तार कहां तक है। मित्रों, अशोकन इंस्क्रिप्शन जो मूलतः प्राकृत में है उसका अध्ययन तो आपको करना ही है। भविष्य में शायद आपसे इस पर चर्चा का अवसर मिले। इसके बाद जो हमारे इंस्क्रिप्शन की परंपरा है, जो कसित और मितानी से शुरू होती है या उससे भी पहले से शुरू होती है, वहां से लेकर हमें इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन करना चाहिए। परीक्षा पास करने के लिए तो कुछ सेलेक्टेड हैं, लेकिन संस्कृति को जानने के लिए। जब आप म्यांमार में, थाईलैंड के अयोध्या में और अन्य क्षेत्रों में संस्कृत इंस्क्रिप्शन का अध्ययन करेंगे तब आपको लगेगा कि हमारी संस्कृति की जड़ें कहां कहां तक फैली हुई थी। जब आप कंबोडिया में संस्कृत इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन करेंगे, इंस्क्रिप्शंस के लिए एक प्रोफेसर महेश सरन साहब हैं, उनसे भी आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए। वो कंबोडियन इंस्क्रिप्शंस पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और उन्होंने बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है उस पे। आज इस अवसर पे मैं अपने गुरु, जो मैं आपको क्या बताऊं, सरस्वती की साधना के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रोफेसर होना होगा, सहायक आचार्य होना होगा या उपाचार्य होना होगा। एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे रामनाथ ठाकुर, बिहार के। प्राइमरी स्कूल 7th तक भी नहीं था, और उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन पे काम किया है, रामायण से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन जो पूरी दुनिया में है उस पे काम किया है, और जो हिंदेशिया के अभिलेख यानी इंडोनेशिया के अभिलेख पे काम किया है। मैं क्या बताऊं उनको, मैं इस अवसर पे नमन करता हूं।
तो सारे इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन और तुलनात्मक अध्ययन हमें करना होगा। चंपा में जो इंस्क्रिप्शन है हमारे संस्कृत इंस्क्रिप्शंस संस्कृत के, उनको जब आप देखेंगे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और मैंने इन सारे देशों में कार्य किया है जाकर। मां भारती की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। अभी जब इंडोनेशिया में आप इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में घूम रहा हूं या भारत के किसी विश्वविद्यालय के इंस्क्रिप्शन सेक्शन में घूम रहा हूं। मतलब द्रविड़ शैली में, द्रविड़ जो 3 लिपियां हैं उसमें ब्राह्मी, प्रोटो ब्राह्मी, सारे लिपियों में संस्कृत के कम से कम सैकड़ों इंस्क्रिप्शन तो डिस्प्ले में है और न जाने कितने इंस्क्रिप्शन उनके स्टोर में पड़े हुए हैं जिनको की डिसाइफर करना जरूरी है। मैं अपने विश्वविद्यालय और भारत सरकार से आग्रह करता रहता हूं कि वो सारे इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो यहाँ पे लाए जाएं और उनका अध्ययन, हर तरह का अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, धार्मिक अध्ययन, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, सारा अध्ययन उस पे किया जाए। तो इस विषय पे आज जो ये कार्यशाला शुरू की गई है हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा, खासकर प्रोफेसर रणवीर सिंह जी के नेतृत्व में, विपिन झा के द्वारा और सारे जो हमारे इसमें सहयोग करने वाले लोग हैं, उन सबों को मैं नमन करता हूं और इस प्रयास के लिए आपको साधुवाद देता हूं कि भविष्य में भी इस तरह के प्रयास होते रहें और बच्चों को आईएएस के लिए, यूपीएससी के एग्जाम के लिए, देश के विभिन्न राज्यों के पीसीएस के लिए और नेट के लिए इस तरह का मार्गदर्शन मिलता रहे, जिससे कि बच्चों का भविष्य सुधरे और हमारी जो प्राच्य भाषाएं हैं जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, इन भाषाओं में रोजगार के अवसर सृजित हों। तो मैं जब भी अवसर मिलेगा मैं इंस्क्रिप्शन पे फिर से बात करूंगा, विस्तृत बात करूंगा। और आज मैं आप सब लोगों को नमन करते हुए प्रोफेसर रणवीर सिंह जी को, डॉक्टर गणेश टी पंडित जी को, विपिन जी को और बिटिया शिवा माधुरी को, सबको मैं नमस्कार करता हूं और इस कार्यशाला के सफलता की शुभकामना देता हूं और भविष्य में इस तरह के आयोजनों के लिए आप लोगों से वचन चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कारों भगवान। राणा जी नमस्कार, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। भविष्य में मिले हम लोग जी और जी, मिलके भविष्य की योजनाएं और परियोजनाओं पे बात हो, संस्कृत का विकास हो, प्राच्य विद्या का विकास हो। मैं इसके लिए आपका आह्वान करता हूं। नमस्कार जी जी, सर। जी प्रोफेसर साहब, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार। Thank you so much, sir. Thank you, Rana Purushottam, sir, for giving us very delightful lecture today. At the same time, I'm very thankful to you because you just said about the importance and significance of inscriptions in the study of UGC NET exam, as well as I'm also very much pleased that everyone to use this platform furthermore. And next, I would like to also invite the